हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, क्या है आपका डेरिवेशन ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमको क्या करना है, इसमें जितना भी आपका क्वेश्चन है ना वो एन टर्म ऑफ एपी के ऊपर क्या करना है, आपको डिपेंड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका फॉर्मूला, और इसका मैं सबसे पहले फॉर्मूला आपको डिराइव करके सिखाऊंगा, डिराइव करके बताऊंगा ताकि आपको कभी भूले मत आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा A1 A2 A3 अप टू क्या होता है हमारा AN। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एपी का क्या होता है, सीरीज होता है, जिसमें A1 क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा D होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं क्या लेता हूँ, एक सीरीज ले लेता हूँ, 1 2 AP सीरीज ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 कहाँ तक अप टू जाएगा, ये आपका ए टू दी पावर सॉरी ए सब्सक्रिप्ट एन तक आपका जाएगा। ठीक है, आपका एन टर्म तक जाता है आपका। ठीक है, एन टर्म तक आपको जाएगा इन्फिनाइट। अब देखिए, जो ये जो क्या हो जाएगा हमारा वन, क्या हो जाएगा हमारा A1, टू क्या हो जाएगा हमारा A2, हम इसको क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, थर्ड टर्म बोलते हैं। तो ऐसे ही हमको एन को क्या बोलेंगे, हम एन टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए एन टर्म बोलेंगे। ठीक है इसको, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर मैं A1 निकालना चाहूं तो क्या निकलता है हमारा, जो A1 क्या रहता है, जो फर्स्ट टर्म रहता है वही रहता है, तो हम लिख सकते हैं इसको A। ठीक है, A2 कैसे लिखूंगा मैं, जब हम फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड टर्म आ जाएगा, तो A+D हो जाता है, आपको पता होगा, है ना। हम जैसे ही इसमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, आपका D निकल जाएगा, तो A प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम A3 निकालूंगा, तो जो सेकंड टर्म है, मतलब क्या है हमारा A+D सेकंड टर्म हो गया, और क्या करेंगे उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, A प्लस आपका 2D, तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं A4 निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, प्रीवियस टर्म क्या है हमारा A+2D, है ना, उसमें क्या करूंगा मैं, आपका कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3D। A प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका 3D हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी मैं क्या करूंगा, अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, फोर्थ टर्म में क्या करूंगा, फोर्थ टर्म हमारा क्या है A+3D, उसमें क्या करूंगा मैं, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा A प्लस आपका 4D। ठीक है, तो हमारा ये फिफ्थ टर्म हो गया, ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। तो आप देख सकते हैं ऐसी पैटर्न चले जाता है। अब आपको पता होगा, देखिए आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिएगा, अगर मुझे, है ना, अगर मुझे ए टू दी है ना, ए सब्सक्रिप्ट एन टर्म निकालना है ना, एंड टर्म आपको निकालना है, तो आपको पता होगा, देखिए अगर यहाँ पर क्या है 5 है ना, अगर हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है फोर्थ टर्म, मतलब क्या हो रहा है, माइनस उसके जस्ट प्रीवियस टर्म आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, देखिए ए प्लस, देखिए एन, यहाँ पर क्या है आपका एन टर्म है, तो इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का है ना, तो अगर इसका मैं माइनस करूंगा, अगर हमको आगे जाना रहता है तो हम +1 करते हैं, मतलब +D करते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और अगर यहाँ पर 1 2 3 अप टू एन टर्म दिया है, तो अगर एन का प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा हमारा, n-1, हम इसे क्या करेंगे, -1 करेंगे तो हमारा क्या प्रीवियस टर्म निकल जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा n माइनस आपका 1, और अगर इसका बाद का टर्म निकालना चाहे तो n+1। आगे जाने के लिए कॉमन डिफरेंस को प्लस करते हैं, और अगर पीछे का नंबर निकालना है, हमको प्रीवियस नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे हम -1 कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही किया है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं एन टर्म निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा n-1 करेंगे, और क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, एन टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए अगर मैं A4 का निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, 3 आता है, मतलब एक कम आता है। तो सिमिलरली अगर मैं n का निकालूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा n-1, उसके जस्ट प्रीवियस वाला नंबर आएगा। ठीक है, और किसका मल्टीपल होगा हमारा आपका कॉमन डिफरेंस का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एन टर्म A प्लस n-1D, क्यों n-1 क्या है, उसका प्रीवियस नंबर है, और कॉमन डिफरेंस मल्टीपल हो जाएगा, और A प्लस तो रहता ही है ना। तो आपका ये यही होता है हमारा एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो आई होप आप इसका डेरिवेशन समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो चलिए इसका और कुछ बेसिक देखते हैं, देखिएगा। देखिए, आपने समझ गया कि एन, है ना, एन टर्म कैसे निकलता है हमारा, A+n-1D। जब भी आपको एन टर्म निकालने बोलेगा तो आप ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे A1 निकालिए, A2 निकालिए, A3 निकालिए, कुछ भी निकालिए, बस यहाँ एन की जगह क्या रखेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे A1 निकालना है ना, तो एन की जगह क्या रख दूंगा, मैं 1 रख दूंगा। अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं एन की जगह क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, यही फॉर्मूले में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पर ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, आपको पता होगा, डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस पता होगा, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ना ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आपने सीरीज देखा होगा कि क्या है हमारा सीरीज 1 2 3 4 अप टू कितना होता है हमारा एन टर्म तक जाता है। तो अब देख सकते हैं ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म भी तो है। तो कभी कभी अगर लास्ट टर्म निकालने बोलेगा तो हम भी क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है देखिए, समटाइम्स क्या होता है, इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म। ठीक है,
तो आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। तो चलिए 5.2 है एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपको ब्लैंक्स आपको दे दिया है और आपको डिफरेंट वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म दिया है, कभी आपको डिफरेंस दे देगा, है ना, कॉमन डिफरेंस, कभी आपको एंड की वैल्यू दे देगा, कभी आपको एंड टर्म को वैल्यू दे देगा। आपको किसी एक चीज के लिए निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था एंड टर्म होता क्या है, आपको a प्लस आपका क्या हो जाएगा n-1 क्या हो जाता है d होता है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम सब में यही फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मूला में क्या है हमारा 7 दे दिया a की वैल्यू, d की वैल्यू क्या दी हमको 3, एंड क्या दी है वैल्यू 8, हमको क्या निकालना है एंड टर्म निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। देखिएगा, देखिए ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा एन टर्म, ये हमको फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या हमको 7 दी है और एन की वैल्यू क्या है हमारी 8-1, डी की वैल्यू क्या है 3। इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, ये हो जाएगा 7 इंटू आपका 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 प्लस आपका 21, और ये हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, 28 हो गया। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या थी, हमारा 8 टर्म क्या आ गया हमारा 28। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यही हमारा 20 टर्म का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा सेकंड में क्या बोलता है आपको, ए की वैल्यू क्या दी है हमको -18। ठीक है, डी हमको निकालना है, एंड आपको एन की वैल्यू दे दी आपको 10, और आपको ए एन की वैल्यू क्या दी है हमको 0। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, हम ए एन आता है, ए एन की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है माइनस आपका 18 हो जाएगा, प्लस एन की वैल्यू क्या दी है 10-1, डी की वैल्यू डी रख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 18 को क्या करूंगा तो ट्रांसफर कर दूंगा तो +18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9d। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, चलिए इसका 3 पार्ट देख लेते हैं। देखिएगा 3 में आपको क्या क्या गिवन है, आपको ए हमको निकालना है। ठीक है, 3 वाला देखिएगा, ए हमको फाइंड करना है। ठीक है, डी हमको क्या दे दिया गया है -3, एंड आपको एन कितना दे दिया आपको 18, एंड आपको एन टर्म कितना दे दिया आपको -5। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है ए एन इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस n-1 क्या होता है आपका d होता है। बस पुट कर दीजिए -5, और ये हो जाएगा हमारा ए की हमको वैल्यू निकालना है, और 18-1 और 3। ठीक है, -3 है ना। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा -5, ए को वैसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 17 इंटू का -3। ठीक है, तो आपको देखिए -5 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 51। अब ए को वहीं रहने दीजिए, 51 को ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -5 है ना, -5 हो गया, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 51 प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा 46। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 46। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिएगा फोर्थ वाला, फोर्थ में आपको ए की वैल्यू दे दी गई है 18.9। ठीक है, एंड आपको डिफरेंस कितना दिया है आपको 2.5 का दे दिया है, एन हमको फाइंड करना है, एंड आपको एन टर्म कितना दे दिया आपको 3.6। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है 3.6 यहाँ पर आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है हमारी 18.9 है, और ये हो जाएगा n-1d, तो n-1 तो हमको दिया नहीं है ना, एन की वैल्यू दी नहीं गई है, डिफरेंस कितना दिया 2.5। ठीक है, अब देखिए 3.6 है, और ये हो जाएगा आपको प्लस, अगर 18.9 को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 18.9। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा n-1, और d कितना हमारा 2.5। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो हमारा कितना आ जाता है, ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 22.5 इक्वल टू n-1 क्या हो जाएगा हमारा d कितना 2.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2.5 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर का क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए अगर 2.5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 45, और ये हो जाएगा 9 टू 18 22। ठीक है, 9 टाइम्स कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू क्या जा रहा है हमारा n-1, तो ये 1 ये 9 टाइम्स कट गया, तो n-1 कितना आ गया आपको 9 आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो n इक्वल टू कितना जाएगा 1 ट्रांसफर का प्लस में, तो आपको 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखिएगा फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया आपको, ए की वैल्यू 3.5 दे दी गई है, डी हमको 0 दे दिया है। ठीक है, और एन हमको कितना दिया आपको 105। सबसे आसान यही वाला है, और हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए प्लस आपका कितना होता है n-1 डी होता है। तो तो हमको एन हमको निकालना है एन टर्म, ए की वैल्यू क्या है 3.5। ठीक है, एन हमको दे दिया 105 -1, डी क्या हमारा 0। देखिए अगर डी 0 हो गया तो ये भी मल्टीपल में, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो ए एन टर्म क्या हो जाएगा हमारा 3.5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ना आपको डी अगर 0 देता है ना, तो आपको ए जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा आंसर हो जाता है, एन टर्म वही निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खत्म होता है। आपको ना इसमें चूज करेक्ट आंसर दे दिया गया है, और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है। एक सीरीज दी गई है ये वाली 10 7 4 अप टू, और हमें 30 टर्म हमको क्या करना है, फाइंड करना और दिखाना है कि कौन सा होगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिएगा, आपको सबसे पहले ए की वैल्यू क्या दी, हमको 10 दी गई। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा ए हो जाता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमारा जो लास्ट टर्म होता है उसको हम सेकंड टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ठीक है, और हमें है ना, आपको एन की वैल्यू क्या दे दी गई है, हमको 30। ठीक है, हमको 30 टर्म निकालना, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 30 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको फॉर्मूला पता होगा, ए 30 क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस आपका क्या होता है n-1 d। ठीक है, हमने यही पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। अब देखिएगा, ए की वैल्यू क्या हमारी 10 है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 30 -1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा हमारा 29 इंटू -3। ठीक है, और देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। अरे 29 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 29 3 का कितना होता है हमारा 27, 7 ये 6 80। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आपका 87। ठीक है, ये हो जाएगा 87, तो ये अब ये हो जाएगा हमारा -77। तो आपकी A30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -77। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाला पढ़ते हैं। देखिएगा ये वाला, देखिए इसको भी सॉल्व कर देंगे हम इजी तरीके से। तो ए की वैल्यू क्या है, हमारे को सीरीज दी गई है ये वाली। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए माइनस करते हैं ना, तो ये एक माइनस तो आपका यहाँ पर है। ठीक है, देखिएगा एक माइनस आपका कहाँ यहाँ पर है, और ये -3 भी तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 प्लस आपका कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आपका 6/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5/2 आ गया, है ना। और हमको क्या निकालना है 11 टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 11 हो जाएगी। बस निकाल दीजिए ए, है ना। 11 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 - 1, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू 5/2, तो ये कट जाएगा आपका 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा हमारा -3/25, तो ये हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो 22 कौन सा आपका बी वाला ऑप्शन बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। इसमें क्या बोलता है, आपको एक मिसिंग नंबर, आपको एपी की सीरीज दी गई है, और आपको मिसिंग टर्म आपको बताना है कि कौन सा टर्म मिसिंग है। देखिए ये वाला टर्म मिसिंग देखो दिख रहा है, तो हमको यही वाला टर्म आपको बताना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। देखिए आपको मैंने इंट्रोडक्शन में वीडियो में बताया था, आपको अगर फर्स्ट टर्म निकालना रहता है तो क्या होता है हमारा जो फर्स्ट टर्म जो रहता है वो फर्स्ट टर्म ही रहता है। ठीक है, अगर हमको सेकंड टर्म निकालना रहता है तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम थर्ड टर्म निकालना चाहें तो आपका जो सेकंड टर्म है उसमें क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस आपका 2d। ठीक है, वैसे फोर्थ टर्म निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस आपका कितना जाएगा 4d। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमको एन टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n-1d। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हमको फिफ्थ टर्म निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं एक कम करके लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमको अगर प्रीवियस टर्म निकालना है ना तो हमको क्या करना पड़ता है -1। तो अगर n की वैल्यू निकालने रहेगी तो क्या हो जाएगा, n का प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा हमारा n-1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका है, अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो देखिए आपको जो मिसिंग टर्म निकालना रहेगा वो इसी के हेल्प से हम निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिएगा, देखिए आपको सीरीज दे दी गई है, हमको मिसिंग टर्म निकालना है। आपको ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगी, और आपको ए वन ना ए फर्स्ट टर्म क्या दिया आपको 2 दिया है, और ए3 आपको दे दिया। ए3 की वैल्यू क्या दी है हमको 26। ठीक है, अब देखिए अगर हमको ए2 निकालना पड़ेगा ना, देखिए अगर हमको ए2 निकालना है, ए2 हमको गिवन है नहीं दिया सॉरी, तो ए2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पे ए प्लस आपका कितना होता है डी होता है। तो हमको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और आपका कॉमन डिफरेंस चाहिए। देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, तो वही हम निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास ए3 की मदद से हम निकालेंगे। देखिएगा ए3 की वैल्यू कितनी दी 26, ए3 हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस 2d।
इस वाले मेथड से, ठीक है। ये वाला जैसे हम निकालते हैं, थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, और ये हमारा हो जाएगा 26। अब देखिए 2d का वहीं रहने दीजिए, यहाँ से हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, तो 26 अपॉन ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है ना, यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, है ना। इसको मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ठीक है ये, ठीक है। और ये हो गया। अब देखिए 2d है ना, a प्लस 2d होता है ना, तो 2 a की वैल्यू क्या 2 है, और 2 को ट्रांसफर कर दीजिए वहाँ पर, ये हो जाएगा 2, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 24 अपॉन 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। अब आपको d की वैल्यू हो गई, यहाँ पुट कर दीजिए और a2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड टर्म हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस आपका 12, ये कितना हो जाएगा हमारा 14। तो ये a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14, तो यहाँ लिख लीजिए 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको जो भी टर्म गिवन है ना, उसी के बेसिस से आप उसी के बेस से आप क्या निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, या फिर जो भी मिसिंग टर्म है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, देखिएगा ये वाला। अब देखिए इसमें 2 टर्म मिसिंग है ना। हमको क्या है, A1 मिसिंग है, ये A2 गिवन है, A3 मिसिंग है, और आपका A4 गिवन है। बस हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा इसको कैसे करते हैं, देखिएगा। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, A2 कितना दिया आपको 13, A2 क्या लिखते हैं हम a प्लस डी, कितना हो जाएगा हमारे ये 13, ठीक है। ये हो गया, इक्वेशन 1 दे दीजिए इसे। सिमिलरली हमको A4 गिवन है, ये कितना दिया हमको 3 दिया है, A4 क्या होगा हमारा a प्लस 3d, बस एक कम करके लिख दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। इसको आप दे दीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। देखिए अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से बनाता हूँ इसको, है ना, तो लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमको कोफिशिएंट ए का जो है ना, ए का जो कोफिशिएंट है वो सेम दिख रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा ए प्लस आपका बाय एलिमिनेशन फ्रॉम सेकेंड एंड 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हमको, ए प्लस आपका डी इक्वल टू कितना दिया आपको 13 दिया है ना। हाँ अब देखिए अगर मैं माइनस कर देता हूँ इसको, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचेगा हमारे पास 2d बचेगा, और ये कितना बचेगा हमारे पास -10 बचेगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -5, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5, बस आप पुट कर दीजिए। अब देखिए d की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमको a की वैल्यू भी तो पता लगाना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमको दिया नहीं है ना। तो देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आपको 5 आ गई। अब आप किसी में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस डी इक्वल टू क्या होगा 13, d की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, तो ये हो जाएगा 13, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18 आ गई। अब देखिए अब जो फर्स्ट टर्म होता है ना वो a ही तो होता है, तो a1 क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, a3 निकाल लीजिए। तो a3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, a प्लस आपका कितना होता है 2d होता है, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 18 है, प्लस d की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 - 10 इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कलर में लिख देता हूँ मैं, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18, ठीक है, और 13, और आपके a3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि क्यों हमको कॉमन डिफरेंस तो मिल गया है, तो कॉमन डिफरेंस तो माइनस करके पता लगा सकते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आया था हमारे पास -5, तो अगर 18 में -5 करूंगा या फिर 13 आ जाएगा, 13 में -5 करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पीछे जाना है तो अब -5 करेंगे, आगे जाना है तो +5 करेंगे, ठीक है। ये 5, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, a1 की वैल्यू आपको दे दी गई है, ठीक है। आपको क्या दे दिया गया, आपको a1 दे दिया है, a2 नहीं दिया है, a3 नहीं दिया है, a4 आपको गिवन है। बस आपको वही करना है, a1 निकालिए, a2 a4 निकालिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, a2 a3 निकल जाएगा। देखिए a1 क्या होता है हमारा, जो फर्स्ट टाइम है वही होता है a, और ये हो जाएगा हमारा a4 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 3d, ठीक है। a की वैल्यू क्या हमारे पास 5 3d, a4 क्या दिया हमको, ये लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में दिया, तो फ्रैक्शन में लिखूँ क्या हो जाएगा हमारा 9 2 18, 19/2, तो लिख लीजिए इसको 19/2, ठीक है। अगर मैं इसको 5 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 5 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 19 - 10/2 इक्वल टू आपका 3d, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9/2, है ना, इक्वल टू 3d। अब देखिए कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा,
तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1.5, बस निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म दिया है, प्रीवियस में हमको फर्स्ट टर्म नहीं दिया था, हम निकालते थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट डी निकाल दिए। देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 एंड डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.5। ठीक है, अब देखिए हमको सेकंड टर्म निकालना है, तो ए टू निकालना है सेकंड टर्म, तो ये होता है हमारे पास ए प्लस डी, तो बस प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 6.5। ठीक है, तो आपका 6.5 पीस यहाँ पर आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपके पास A3 निकालना है, तो A3 क्या होता है हमारे पास A प्लस आपका 2D होता है, तो A की वैल्यू क्या है 5 और आपका ये 1 इंटू 5 इंटू 3 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8, तो क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, थर्ड टर्म, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। तो चलिए नेक्स्ट उसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिएगा ये वाला, इसमें आपको, ठीक है, आपको A1 दिया है, A2 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 नहीं दिया है, A5 नहीं दिया है, A6 दे दिया। डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिएगा, देखिए A1 कितना दिया आपको -4, मतलब A की वैल्यू दे दी गई है, इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमको A6 से ना हम D की वैल्यू निकालेंगे, तो A6 क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस 5D। A6 कितना दिया हमारे पास 6, A की वैल्यू दी है हमको 9, नहीं 9 नहीं 4 दी है ना, हाँ -4 दी है, और ये हो जाएगा हमारे पास 5D। तो देखिए इसको मैं इधर प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये हो जाएगा हमारा 5D, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, बस आपको निकाल दीजिए। A की वैल्यू कितनी आ गई आपके -4, D की वैल्यू आ गई आपके पास 2, बस पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए। देखिए A2 क्या हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म A प्लस डी, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, A4 क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस आपका 3D, तो देखिए A प्लस है ना, ये हो जाएगा +4 और आपका ये हो जाएगा 3 इंटू डी कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा +4 और 6, तो ये हो जाएगा आपको पर 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 का गैप चल रहा है, मतलब डिफरेंस चल रहा है, कॉमन डिफरेंस। और A5 क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस आपका 4D, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा लगभग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, तो ये जगह आपका 4 आ गया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने पूरे टर्म निकाल लिए। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए ये वाला, अब देखिए इसमें 8 ने A की वैल्यू नहीं दी है, मतलब A1 नहीं दिया है ना, A3 नहीं दिया है, तो हमको A भी निकालना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा A6 हमको गिवन है। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अब देखिएगा, देखिए देखिए आपके पास A2 है गिवन, तो ये हो जाएगा 38। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की हम कह सकते हैं A प्लस डी, तो 38 हो जाएगा। इक्वेशन आपका ये 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम A6 का निकाल लेंगे, तो ये कितना दिया आपको -22, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 5D इक्वल टू आपका -22। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए दोनों में, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका ये। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट है ना, एलिमिनेशन में माइनस ही करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन, तो ये तो दिया आपको -22 और ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38। ठीक है, माइनस करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसल आउट, ये बचेगा हमारे पास 4D, और अगर इसको मैं प्लस कर दूंगा माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये कितना आएगा माइनस आपका 60 आ रहा है समथिंग, है ना। तो D की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना आ गए पर -15। ठीक है, अब D की वैल्यू आ गई, अब A की वैल्यू निकाल लेते हैं कोई भी इक्वेशन में पुट करके। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, देखिएगा। ठीक है, देखिए तो D की वैल्यू कितनी है आपके पास -15, तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास A प्लस आपका D कितना है आपके पास 38 है। ठीक है, तो A की वैल्यू निकालना है, D कितना -15 है, तो ये हो जाएगा 38, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 38 प्लस आपका 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 5 13, सॉरी हाँ 13 हो जाएगा, और ये 1 3 4 5 53। A की वैल्यू कितनी आ गई पर 53। अब हमको क्या क्या निकालना है, A1 तो आपका आ गया 53, तो लिख लीजिए यहाँ पर 53। ठीक है, अब देखिए A3 कैसे निकालते हैं, A3 निकालिए। A3 क्या होता है हमारे पास A प्लस आपका 2D, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 53 प्लस D कितना 15 -15 है ना, तो -15 इंटू 2 कितना होता है आपका 30, तो ये आपका हो जाएगा 23। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिएगा
A4 निकाल लीजिए, A4 बोला है हाँ, तो A प्लस आपका कितना हो जाएगा आपका 3D, तो 53 ये हो गया, और 15 3 से कितना होता है आपका 45, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, अब देखिए A5 बोला है, A5 निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये हो जाएगा आपके पास A प्लस आपका कितना होता है 4D, तो ये कितना हमारे पास 53, और आपका 15 4 60 हो जाएगा ना ये, सॉरी, हाँ 15 4 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, इतना ही आएगा, 53 माइनस आपका 15 से 60, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ये आपका जो 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। हमको एक सीरीज दे दी गई है एपी की, और 78 बोल रहा है ना, वो कौन सा टर्म होगा। जैसे मान लीजिए 3 जो आपका है वो फर्स्ट टर्म है, 8 कौन सा आपका सेकंड टर्म है, 13 कौन सा आपका थर्ड टर्म है ना, 18 कौन सा आपका फोर्थ टर्म है। तो ऐसे ही हमको क्या पता लगाना है कि 78 कौन सा टर्म है, तो हम उसको मानेंगे एन टर्म। ठीक है, हमको पता नहीं तो हम क्या मान लेंगे, एन टर्म मान लेते हैं। तो बस हमको उसी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, आपको पता होगा एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमको एन की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए बनाते हैं। तो लिखिएगा लेट nth टर्म ऑफ ए पी कि क्या मान लेते हैं 78 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एन इक्वल टू 78। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, ये होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 78। अब देखिएगा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5। बस पुट कर दीजिए, सॉल्व आंसर कर दीजिए, सॉल्व आ जाएगा। देखिएगा एन की वैल्यू हमको फाइंड करना है, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, और ये 78 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन, ये हो जाएगा 5, और ये जाएगा 78 माइनस 3, ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन इक्वल टू 75। ठीक है, और यहाँ पर 5 भी है ब्रैकेट में। अब देखिएगा यहाँ पर कैरी ऑन करता हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा ये हो जाएगा n माइनस वन और इक्वल टू देखिए 75। अब देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये डिवाइड में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 15, 5 जा 75 होता है, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 16। तो जो 16 टर्म था ना, मतलब a 16 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 78, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। हमको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमको एक सीरीज दे दी गई है और हमको बताना है इसमें कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, मतलब कितने नंबर है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, एन की वैल्यू बतानी है एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए आपको गिवन सीरीज क्या आपको है ना, तो आपको ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 7, है ना। डी क्या से निकालते थे हम, सेकंड टर्म माइनस आपको फर्स्ट टर्म निकाल दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और आपका देखिए ये लास्ट टर्म है ना, तो हम इसको मान लेंगे एन टर्म, तो ये जगह हमारा 205। हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता होगा ए एन कितना दिया हमको ऊपर 205। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 205। इसमें कितने नंबर है हमको वो निकालना है। ठीक है, तो पुट कर दीजिए 7 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालना है 6 हो जाएगा ये, और ये जाएगा 205। अब देखिए 7 को तो ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 205 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 198। ठीक है, 6 को ट्रांसफर करिए, डिवाइड में चला जाएगा वो ना, तो ये हो जाएगा 198 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ कैरी ऑन करता हूँ, देखिएगा। ठीक है, देखिए n माइनस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास 198 अपॉन 6। अब देखिए इसको डिवाइड करिए तो हो जाएगा 6 बन जा, और ये हो जाएगा आपका 6 3 18, 6 3 18। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 33 प्लस वन, n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 34। तो वहाँ पर कितने नंबर होंगे टोटल 34 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, इसमें भी हमें बताना है कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा a, और a की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास 18, एंड डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, किसी को भी माइनस कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको मैं माइनस करूँ तो 15 टू द 30, 31 अपॉन 2 सेकेंड टर्म, और माइनस आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 31 माइनस आपका 36 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -5 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया, और आपका एंड टर्म कितना दिया आपको, मान लीजिए उसको 47 माइनस में। ठीक है, तो ये -47। अब सॉल्व करते हैं, तो
एन टर्म कितना हमारे पास -47, तो ए प्लस आपका कितना हो जाएगा n-1 d इक्वल टू आपका -140 मतलब -47 हो गया। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 18 है, एन की वैल्यू हमको निकालनी है, डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास -5/2 आई ना, और ये जगह -47। ठीक है, अब देखिए 18 को ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास n-1 -5/2 इक्वल टू आपका -47 और प्लस में इधर का माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इधर कर देता हूँ मैं, देखिएगा n-1 है और ये जगह -5/2, देखिए इसको प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 65 समथिंग आ जाएगा ना ये। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल करिए, ठीक है, और 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ से, 5 1 5, 5 13 सा। ठीक है, तो n-1 कितना आ गया हमारे पास 13 इंटू 2 को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास 13 आ गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा n इक्वल टू 26 प्लस 1, तो आपके पास 27 आ जाएगा n की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था, बस हमको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। ठीक है, हमको ना एक सीरीज दे दी गई है और हमको पता लगाना है कि जो -150 है ना कहीं ना कहीं लाइक करेगा कि नहीं करेगा, और उसका एंड टर्म भी बताना, मतलब सीट नंबर है ना, कौन सी सीट में वो बैठा है कि नहीं बैठा है। तो चलिए बता देते हैं, देखिएगा सबसे पहले आपको गिवन सीरीज जो दी गई है वो क्या दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, हमको है ना एंड टर्म हमको दे दिया गया है और हमको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए सीरीज क्या, एपी सीरीज क्या दी गई है हमको 11 8 5 2 अप्स टू -150, मान लीजिए ये आपका एंड टर्म में जाके बैठा है। ठीक है, अब देखिएगा आपको यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 11, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, और हम एंड टर्म मान लेते हैं -150 को। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लेट nth टर्म ऑफ AP इज -150। ठीक है, अब देखिएगा एंड टर्म क्या माने हम -150 को। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस n-1 d इक्वल टू आपका -150। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू क्या हमारे पास 11 है, और b n-1 तो हमको पता लगाना उसको सीट नंबर क्या है, और d क्या है हमारे पास कि ये -3, और ये हो जाएगा हमारे पास -150। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11 प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में ट्रांसफर कर दीजिए n को, सॉरी 11 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास -150 माइनस आपका 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास -n-1, और ये हो जाएगा हमारे पास 161। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, कैंसल आउट होके यहाँ पर कैरी ऑन करता हूँ मैं, देखिएगा हमारे पास क्या क्या आ गया n-1 3 इक्वल टू है ना प्लस 161। ठीक है, अब देखिएगा n-1, देखिए ट्रांसफर करिए 3 को, डिवाइड में चला जाएगा उस तरफ जाएगा तो, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 161/3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 161 प्लस आपका 3 इक्वल टू 3 बाय 3, और ये हो जाएगा हमारा 164/3। अब देखिए n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 164/3, जो कि क्या है, ये कटेगा तो नहीं है ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है 3 उसको, तो ये इज अ नॉट अ इंटीजर, लिखिए इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि -150 का सीट नंबर क्या था, आप बता सकते हैं क्या 164/3 को सीट नंबर होता है कि ये मतलब फ्रैक्शन में आ गया है ना, अगर सॉल्व करूंगा तो डेसिमल में आ जाएगा, तो कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन क्या होता है, आपको इंटीजर वैल्यू नहीं देते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्या इंटीजर नंबर है ना, तो आपका A1 A2 जो आपका जो भी है वो सब इंटीजर्स में आ रहा है, लेकिन क्या आपका ये जो -150 जो उसका सीट नंबर है आपका -164/3 आ जा रहा है, जो कि क्या इंटीजर नहीं है। तो अगर ये इंटीजर होता ना तो क्या लिखेंगे, इट शुड बी इंटीजर, इसको इंटीजर होना पड़ेगा तभी ये -150 यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक करेगा, अनलेस नहीं करेगा। तो अब देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ये जो -150 है वो क्या होगा, एपी का जो पार्ट नहीं होगा, एपी की सीरीज का जो पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। अगर इंटीजर आता तो आपका -150 हो जाता, एपी का सीरीज में आता, और नहीं है तो आपका नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इंटीजर आपका जो एंड टर्म है वो आपका नहीं आ रहा है ना, एंड टर्म जो आपका है इंटीजर में नहीं आ रहा है, जो उसकी सीट वैल्यू है ना, कौन सी सीट में वो बैठा है, तो वो फ्रैक्शन में आ जा रहा है, इंटीजर में आता तो आपका बन जाता। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत आसान है।
देखिए आपको 31st टर्म को फाइंड करना है एपी का। हमको गिवन क्या क्या, आपको 11 टर्म दे दिया गया है और आपको 16 टर्म दे दिए गए है ना। आपको वही आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है दोनों के वैल्यू निकाल के। देखिएगा, देखिए सबसे पहले गिवन क्या क्या हमको, गिवन डेट क्या क्या गिवन हमको 11 टर्म, तो A11 लिख सकता हूँ 11 टर्म। कैसे लिखते हैं इसको, हमारा कितना है 38 है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं लिखूंगा तो A प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 10D इक्वल टू 38 लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 दे दीजिए इसे, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या गिवन है, आपको 16 टर्म गिवन है, तो इसको लिख लीजिए 73। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस आपका 15D इक्वल टू आपके पास 73, ठीक है। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 2। बस आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अब देखिए आपको क्या निकालना है, A31 निकालना है ना, 31 टर्म निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस 30D, ठीक है। तो हमको A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, तो हमको हमारा A31 निकल जाएगा, 31 टर्म निकल जाएगा। देखिएगा बाय एलिमिनेशन, ठीक है, बाय आपका एलिमिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। देखिएगा A प्लस आपको 15D, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर A की जो कोफिशिएंट है ना वो दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जल्दी A एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, इससे आसान हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 10D इक्वल टू आपका 38, ठीक है। अब देखिए माइनस कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपका ये बचेगा 5D और आपका ये कितना बच जाएगा आपका, ये बचेगा आपको 5 और आपका ये 35 बच जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, ठीक है। D की वैल्यू आ गई। अब आप A की वैल्यू निकालिए, ठीक है। इसी में पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, तो फिर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए A प्लस आपका कितना है 15 इंटू आपका 7 इक्वल टू आपका 33 73 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आ गया। अब देखिए A की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो देखिए 73 माइनस आपका कितना हो जाएगा 57 इंटू 7, ठीक है। ये हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 73 ये हो गया, और ये हो जाएगा आपको 57 से 105, और ये आपका माइनस करूँगा तो माइनस आपको कितना जाएगा -32। तो आपके A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई, है ना। तो बस आप पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -32 आ गई, एंड आपकी D की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7, तो A31 टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास -32 प्लस आपका 210, तो आपके कितना आ जाएगा हमारे पास ये A31, है ना, आपका 178। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, हमको यानी 50 टर्म की सीरीज दे दी गई है, ठीक है। उसमें कितने टर्म आपके 50 टर्म्स की सीरीज दे दी गई है, और उसमें बोलता है आपको जो थर्ड टर्म है ना वो आपको 12 दे दिया गया है, और आपको जो लास्ट टर्म है मतलब 50 टर्म आपको कितना दे दिया 106, ठीक है। और आपको क्या बताना है 29 टर्म हमको गिवन हमको बताना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है। देखिएगा, है ना, आपको गिवन क्या किया, आपको सबसे पहले तो 8 थर्ड टर्म आपको क्या गिवन है 12। सिमिलरली आपको 50 टर्म क्या गिवन है 106। हमको क्या बताना है 29 टर्म हमको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस 28D, है ना। यही होता है, हमने है ना प्रीवियस में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए इसका A अगर हम थर्ड टर्म निकालते हैं तो इसका क्या होता है हमारे पास A प्लस एक कम 2D और ये जगह 12, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। और सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस 49D इक्वल टू आपका 106, ठीक है। तो आपका ये वाला टर्म बन गया। अब आपको ये इक्वेशन 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, एलिमिनेशन वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी D की, फिर A की निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 को माइनस इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 49D इक्वल टू आपका 106 है। सिमिलरली आपका ये क्या है आपके पास A प्लस 2D इक्वल टू आपका 12 है, माइनस कर दीजिए इसे, तो आपके पास क्या आ जाएगा A कैंसल आउट हो गया, और आपका ये हो जाएगा हमारे पास 47D इक्वल टू, है ना, और आपका अगर 12 माइनस करेंगे तो आपका ये कितना जाएगा 94, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका D इक्वल टू आपका पास 41 47 47 2 टाइम्स हम चला जा रहा है, ये D इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 आ गई, ठीक है। अब बस A की वैल्यू निकालिए, ठीक है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखिए, है ना। क्या है हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू D की वैल्यू रखिए तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं A D और A की वैल्यू आ गई, बस आप पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए। देखिएगा
तो ए हमारे पास 29 टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ए की वैल्यू 8 है, 28 यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो देखिए 8 प्लस आपको 56 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 64। तो आप देख सकते हैं 29 टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड 8 -8, ठीक है। हमको क्या किया है कि ये 9 टर्म और आपका 4 टर्म आपको, सॉरी थर्ड टर्म और 9 टर्म आपको दे दिया है 4 और -8, ठीक है। हमको बताना है कि कौन से टर्म में है ना 0 आता है, बस यही है, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं, बहुत ईजी है। देखिए हमको गिवन क्या क्या है ना, लिखिए गिवन डेट, आपको थर्ड टर्म गिवन है, कितना है आपको 4 है ना। सिमिलरली आपको 9 टर्म कितना दे दिया आपको, है ना, आपको 9 टर्म कितना दिया आपको -8, ठीक है। देखिए आपको क्या होता है हमारा ये थर्ड टर्म क्या होता है, हम कैसे लिख सकते हैं उसको, a प्लस 2d इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली 9 टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस आपका 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको दो इक्वेशन आ गए, जैसे हमने प्रीवियस में देखे थे। आप दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, माइनस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8d इक्वल टू आपका -8, और ये हो जाएगा हमारे पास 2d इक्वल टू आपका 4, ठीक है। माइनस करिए सबको माइनस कर दीजिए, तो कैंसल आउट हो गया। ये हो जाएगा आपका 6d, और देखिए प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपका -12 आ जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आ गया -2, ठीक है, इतना आ गया। अब a की वैल्यू निकालिए, इसी में पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल टू आपका 4, है ना, और a की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू डी की वैल्यू -2 आई है, तो ये 4 हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 8, ठीक है। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू हो गई। हमको क्या निकालना है, कौन से टर्म में, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, कौन से टर्म में। आप क्या बोल रहे हैं कि 0 कौन से टर्म में आएगा, मतलब हमको क्या निकालना है, a n इक्वल टू 0 निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0, है ना। हमको ये तो निकालना है कि कौन से टर्म में क्या होना चाहिए, 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस में चले जाएगा उधर, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस कैंसल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास n 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5। तो n इक्वल टू क्या आ गया, मतलब फिफ्थ टर्म में आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 आ जा रहा है। तो फिफ्थ टर्म, है ना, फिफ्थ टर्म क्या आ गया हमारे पास इज 0। तो a5 क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, देखिएगा। द 17 टर्म ऑफ एपी, हाँ, जो आपका 17 टर्म है ना, वो क्या कर रहा है, 10 टर्म को 7 मोर है, मतलब एक्सिट कर रहा है ना, 7 ज्यादा है 10 टर्म से। हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो हमारा 17 टर्म है, मतलब मान लीजिए 17 टर्म है, वो क्या कर रहा है, जो हमारा 10 टर्म है ना, उससे क्या कर रहा है, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए 17 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, हमारा a प्लस 16d, और ये हमारा 9 टर्म हो, सॉरी 10 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 9d प्लस आपका 7, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू के उस पर a है, दोनों पॉजिटिव में, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए d को एक तरफ और 7 तो उधर ही रहेगा। देखिए 16d हो जाएगा हमारे पास माइनस आपका 9d इक्वल टू आपका 7, ठीक है। तो इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 7d आ जाएगा, तो इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमको फाइंड करना था बस, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 11 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन ऑफ इट्स 54 टर्म। हमें क्या बताना है कि एपी में ऐसा कौन सा जो टर्म है ना, गिवन में, गिवन सीरीज में, जो कि क्या है 132 ज्यादा है 54 टर्म से। तो चलिए बता देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम क्या मान लेते हैं, लेट मान लीजिए जो आपका एन टर्म है वही क्या ज्यादा है ना, विल बी 132 मोर देन, ठीक है, मोर देन क्या हो जाएगा हमारे पास 54 टर्म से। मान लेते हैं जो आपका एन टर्म है वही क्या है, आपको ज्यादा है 54 टर्म से, ठीक है, 132। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा,
एन टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 132 ज़्यादा है किससे, आपका 54 टर्म से। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपका 54 टर्म लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 3, एंड आपका डी की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हमको एन की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन, डी लिख सकता हूँ उसको मैं, ये हो जाएगा हमारे पास 132, ये हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ए प्लस क्या लिखूंगा इसको मैं, हो जाएगा 53D। ठीक है, अब देखिएगा वैल्यू पुट, देखिए ए की वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ए दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब डी कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में इधर पर प्लस में। अब देखिए वैल्यू पुट करिए डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12 थी, और ये हो जाएगा हमारे पास 132 प्लस आपका कितना हो जाएगा 53 इंटू 12। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, इन दोनों इनको, नहीं तो इसको ब्रेक कर लीजिए। ये भी देखिए 12 का मल्टीपल है, तो देखिए n माइनस वन 12, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेंदी हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, देखिए 11 इंटू 12 करूँगा तो 132 आता है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 53 इंटू 12। ठीक है, अब देखिए इसमें 12 कॉमन निकालेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 12 कॉमन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये हो जाएगा 12। देखिए 12 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों से, यहाँ से 12 और यहाँ से 12, तो क्या बचेगा हमारे पास 11 प्लस आपका 53 बचेगा, तो कैंसिल आउट हो गया 12 12, है ना, यही तो हमको करना था। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस वन, n की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 65। मतलब जो आपको 65 टर्म है ना, वो क्या है, ज़्यादा है 132 किससे, आपके 54 टर्म से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, टू एपीज हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, आपको दो सीरीज दे दी गई है, एपी दो, एपी वन एंड एपी टू। ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस आपको सेम दे दिया गया है। अब क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज आपका 100 दे दिया गया, मतलब उस दोनों एपी का 100 टर्म होगा, उन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो आपका क्या आना चाहिए, 100 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है 1000 टर्म का, दोनों एपी के 1000 टर्म ले लेंगे और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो चलिए बना देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले लिख लीजिए लेट, है ना, लेट टू एपीज आर। ठीक है, एपीज आर क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, मान लीजिए एपी वन एंड आपका एपी टू। ठीक है, तो देखिए एपी वन जो आपका है और आपका एक एपी टू है। ठीक है, देखिए एपी वन का अगर मैं फर्स्ट टर्म मानूं तो क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, और एपी टू का फर्स्ट टर्म मानूं तो क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, मान लीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा ए वन होता है। ठीक है, अब देखिए कॉमन डिफरेंस आपका कितना दिया, इसका भी डी है और इसका भी डी है, सेम सेम वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको 100 टर्म की बात हो रही है ना, यहाँ पर आपकी क्या किसकी बात हो रही है, 100 टर्म, तो देखिए अगर आपका ए पी वन का 100 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ए 100, उसका क्या लिख सकते हैं हम उसको, ए प्लस आपका 99D लिख सकते हैं इसको, ये वाला 100 टर्म हो जाएगा, है ना। एंड आपका सिमिलरली ये वाला आपका कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बी, है ना, बी 100 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस सॉरी बी प्लस, है ना, 99D ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों का 100 टर्म को अगर मैं माइनस करूं, है ना, अगर दोनों के मैं 100 टर्म को माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 800 माइनस बी 100, कितना देते हैं हमको, 100 आपको गिवन है, तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 99D माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा बी प्लस आपका 99D। ठीक है, ब्रैकेट में इक्वल टू आपका 100। अब देखिए कैरी ऑन करता हूँ यहाँ पर मैं, देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस आपका 99D। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इक्वल टू नहीं है ये। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आपका b माइनस आपका 99D इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना अगर 99D प्लस माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 100 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है क्या, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो अगर मैं लिखूँ 8000 माइनस आपका b 1000 टर्म इक्वल टू कितना आएगा वो हमको निकालना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, a का 1000 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, आपका a प्लस आपका 999D और आपका माइनस, है ना, b प्लस 999D। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सॉल्व करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा 99D माइनस b प्लस माइनस माइनस 999D। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, a माइनस आपका b।
अब आपको पता है कि a माइनस बी क्या है हमारे पास 100 आ गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100। तो आपका डिफरेंस कितना आ गया, 1000 टर्म का डिफरेंस, दोनों AP क्या 100, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था ये। तो चलिए इसका नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 7। हमको क्या बताना है कि कितने ऐसे नंबर है 3 डिजिट वाले जो क्या करेगा, डिविजल हो जाएंगे 7 से। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले, है ना, तो लिख ले, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से 3 डिजिट नंबर है जो डिविजल हो जाएंगे। देखिए, है ना, देखिए आपको 100 से देखना पड़ेगा, 100 से आपका 99 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है 3 डिजिट जो आपके क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे आपके 7 से। ठीक है, तो देखिए तो लिखते हैं 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर which is divisible बाय 7। देखिए 100 तो होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, है ना, तो कि आपका कितना 31 आ जाता है। ठीक है, 102 नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 105 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 107 नहीं होगा, 108 भी नहीं होगा। ठीक है, 109 नहीं होगा, 1010 भी नहीं होगा, 10, है ना, 11 नहीं होगा, है ना, 11 आपका 41 आ जाएगा, नहीं 1012 हो जाएगा। ठीक है, 1112। देखिए हमको सिर्फ कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, बाकी तो हम निकाल लेंगे, है ना। तो एक दो टर्म आप निकाल लीजिए, 1112 के बाद क्या कौन सा नंबर होगा आपका, 119 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म देखिए 999 होता है, नहीं होगा, 998 होगा, नहीं होगा, आपका 995 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, आपका 99 क्या हो जाएगा हमारे पास, 994 देखते हैं, 994 क्या हो जाएगा आपका, 7 और आपका 29, 7 4 आपका 28, हाँ ये हो जा रहा है ना, आपका ये हो जाएगा, तो 994 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इतना ही नंबर से हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। देखिए आपको पता है कि हमने प्रीवियस में देखा था, जो लास्ट टर्म होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, एन टर्म मान लेते हैं। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। देखिए एन टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले, है ना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 105, एंड डी की कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, सेकंड माइनस, है ना, सेकंड टर्म माइनस आपका कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस आपका फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, 7, एंड आपकी एन टर्म क्या दे दी हमको 994। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, हमको एन की तो वैल्यू निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 994 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 105 प्लस एन की वैल्यू वैसी रहने दीजिए, डी की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है। ठीक है, अब मैं 105 को तो ट्रांसफर कर देता हूँ, तो माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल टू आपका n माइनस 1 और 7। ठीक है, कैरी ऑन करता हूँ, देखिएगा इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 889 आ जाएगा। ठीक है, 889 आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 और आपका 7। ठीक है, अब देखिए 7 डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा 7 और आपका 7 2 ज़ा 14 और आपका 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कर देते हैं। देखिए n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 128। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे 3 डिजिट वाले, 128, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, है ना, हमको क्या बताना है 4 के जो कितने मल्टीपल्स होंगे जो लाई करेंगे 10 एंड आपका 250 के बीच में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 13 हम बना चुके हैं। ठीक है, हम क्या करते थे, कुछ 3-4 टर्म निकाल लेते थे और एक लास्ट टर्म निकाल लेते थे, फिर हम क्या निकालेंगे, एन की हम वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जैसे सेम टू सेम, तो चलिए बना देते हैं, देखिएगा। देखिए सबसे पहले, है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, लाई बिटवीन आपका 10 एंड 250। ठीक है, 250 और 10 के बीच में लाई कराना है। देखिए 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होता, 12 होता है, 12 से शुरू करते हैं। देखिएगा 12 हो जाएगा, 16 हो जाता है ना, और आपका 16 के बाद कितना आएगा आपका 20 हो जाता है। और लास्ट टर्म देख लेते हैं, 250 के पहले कौन कौन से टर्म हो जाएंगे हमारे, आपके 248 हो जाता है। ठीक है, तो अब बस हमको इतने ही नंबर चाहिए, हम बाकी निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा एन टर्म। ठीक है, और हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ से ए की वैल्यू कितनी जाएगी 12, है ना, डी की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास 4, और एन टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास 248। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए एन टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 248 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस
आपका एन की वैल्यू तो हमको निकालना है, डी की वैल्यू की आपकी 4, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 236, ठीक है। और ये हो जाएगा n-1 और ये 4, तो ये 4 वन ज़ा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा n-1, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म होता है, ठीक है। बहुत ही आसान था ये, सिर्फ आपको सीरीज बनानी है 2-3 टाइप की, है ना, मतलब 2-3 नंबरों की सीरीज बना लीजिए और फिर क्या करिए, ए की वैल्यू निकालिए, डी की वैल्यू निकालिए और फिर एन टर्म निकाल लीजिए, फिर आपको एन की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो मान आपको 60 जो आपके कितने 60 नंबर है, 60 मल्टीपल्स है, तो लिख लीजिए 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच इज लाइज, है ना, बिटवीन 10 एंड आपका 250, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म्स फॉर टू एपीज, है ना, आर इक्वल। हमें क्या बताना है, आपको दो सीरीज एपी की दे दी गई है, एक ये वाली और आपका एक ये वाली, ठीक है। और हमको ये बताना है कि कौन से टर्म में दोनों वैल्यू सेम आएगी दोनों सीरीज में, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपको अगर AP1 आपको कितना दे दिया है, आपका 63, 65, 67 अप्स टू, और मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर आएगा, ठीक है। और AP2 आपको कितना दे दिया, आपको 3, 10 और आपका 17 अप्स टू, मान लीजिए यहाँ पर भी एक नंबर आएगा आगे चल के। तो मान लीजिए दोनों नंबर क्या आगे आपके सेम आएंगे, ठीक है। और हमको दोनों की क्या सीड वैल्यू बतानी है, सीड वैल्यू, सीट नंबर कौन सा है, सीट नंबर बताना है हमको, जो उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए बना देते हैं इसको, देखिएगा। देखिए AP1 है ना, अगर मैं AP1 का देखूं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 63, एंड आपके कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं AP2 का देखूं, है ना, AP2 का देखूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, एंड आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर मैं इसका एन टर्म निकालूं, है ना, इसका एन टर्म निकालना पड़ेगा और इसका भी एन टर्म निकालना पड़ेगा, तो दोनों क्या बोलता है, इक्वल है ना, यहाँ पर इक्वल दिए दोनों का एन टर्म। तो बस हमको वैल्यू पुट करना है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n-1 d इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस n-1 d। दोनों का एन वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल है, क्योंकि दोनों x आ रहे हैं। हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास 63 है, और ये हो जाएगा पर n-1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है यहाँ पर, और इसकी 3 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास n-1 7 हो जाएगा ये। अब देखिए ये 3 को ट्रांसफर करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 63 माइनस 3 को कितना हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। और इसको ये वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n-1 7 माइनस आपका n-1 2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 60 इक्वल टू, देखिए n-1 और n-1 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए n-1, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा 7 माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास 60 इक्वल टू n-1 और 5, और 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया हमारे पास 12 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस हो जाएगा, तो आपका 13 आ जाएगा। तो मतलब 13 की थर्ड है ना, जो आपका सीट नंबर क्या है 13 नंबर के सीट में दोनों सेम आदमी बैठेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास 13 जो सीट नंबर है उसमें दोनों सेम नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिएगा अगर मैं, है ना, अगर मैं पहला सीरीज का निकालूं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1 d, तो a13 का हमको निकालना है। a की वैल्यू क्या हमारी, पहला सीरीज की, ये वाली सीरीज की आपकी 63 है, प्लस n की वैल्यू क्या हमारे पास 13 माइनस 1, d की वैल्यू क्या हमारे पास 2, ठीक है। तो ये जगह हमारे पास 63 प्लस आपका 12 इंटू आपका 2, तो ये जगह हमारे पास 63 आपका, और आपका ये 12 टू कितना हो जाएगा हमारे पास 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 87 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो आपका आ गया 87, ठीक है, ये वाली सीरीज में। अब देखते हैं सेकंड वाली सीरीज में आता है कि नहीं, 87 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं इसको भी। देखिएगा हम चेक कर रहे हैं, आपको ये मैंडेटरी नहीं करना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए हमको बी एन निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा b प्लस आपका n-1 d, है ना। b आपको 13 प्लेस वैल्यू निकालना है, तो b 13 निकालेंगे, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर, इसको आप b लिख लीजिएगा, यहाँ पर b आ जाएगा, b इक्वल टू क्या हमारे पास 3, और ये n क्या हमारे पास 13 माइनस 1, d कितना हमारे पास 7 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा 12 इंटू आपका 7, तो 12 7 जो होता है आपको
12 7 84, 84 प्लस 3 आपका 87। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास 87। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है, और सीट नंबर कौन सा है 13। तो 13 नंबर के सीट में दोनों सेम आदमी बैठे हैं, तो सेम नंबर आपके आ रहे हैं सीरीज में। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, और आपको सिर्फ इतना आंसर आपको करना है, ये वाला। ठीक है, आपको मैंने ये सिर्फ आपको प्रूव करके दिखाया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म आपका क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म को बाय 12, मतलब 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, हमको बताना है एपी, अब हमको सीरीज बताना है मेन बात। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए आपको गिवन क्या क्या है। ठीक है, आपको थर्ड टर्म, हाँ थर्ड टर्म गिवन है, तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, है ना, A प्लस 2D। तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास 16, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस आपका 2D। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। सिमिलरली आपको क्या गिवन है, आपका 7 टर्म जो है वो 5 टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसका हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 6D इक्वल टू हो जाएगा आपके पास A प्लस 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो अगर A कैंसिल होगा, दोनों सेम साइन है, तो 6D माइनस आपका 4D इक्वल टू कितना आएगा 12, है ना, ये सॉरी प्लस 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, और आपका कितना जाएगा, ये 2D इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, और D इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो आपको D की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करके आप A की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो 16 इक्वल टू क्या दे, देखिए बाय, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए बाय, लिखिए बाय पुटिंग D इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास A प्लस आपका 2 6 12। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4। अब A आ गया, अब आपका D आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीरीज में बता देंगे, है ना, क्या करते हैं सीरीज निकालने के लिए, AP इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास A ही है। अब देखिए डिफरेंस कितना है 6 है, तो बस आप 6 ऐड करते जाइए, आपको सीरीज मिलता जाएगा, 6 ऐड करते जाइए सीरीज मिलता जाएगा, 6 ऐड करते जाइए। देखिए इसको 4 प्लस 6 कितना होगा 10। ठीक है, आपका पहला टर्म आ गया, दूसरा टर्म आ गया 16 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 22, सिमिलरली हो जाएगा 28, तो ऐसे करते करते ये चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, सीरीज हमारी बन गई है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमको एक सीरीज दे दी गई है एपी की, और हमको लास्ट से बताना है कि 20 टर्म कौन सा होगा। देखिए हमको इस तरफ से बताना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 253 हो जाएगी, मतलब इस तरफ से बताएंगे। अब देखिए अगर मुझे इस तरफ से बताना रहता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता, 20 टर्म है ना, हाँ, तो आपकी 20 टर्म का फॉर्मूला लगा लेता, क्या होता हमारा पर A प्लस आपका 19D। ठीक है, ए हमारा ये हो जाता, डिफरेंस हम निकाल लेते, लेकिन हमको क्या बताना है, पीछे से बताना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सीरीज को उल्टा कर दे रहा हूँ, मतलब इसको फर्स्ट टर्म ले आता हूँ, इसको एंड टर्म ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 20 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सीरीज, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सीरीज, ये आपका AP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास आपका 253। ठीक है, अप्स टू आपका 13 8 एंड आपका 3। ठीक है, आपका ये आ गया। अब हमको क्या आसानी होगा कि 20 टर्म हम लास्ट से निकाल सकते हैं, मतलब फर्स्ट से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम उल्टा कर दिए सीरीज को। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सीरीज को उल्टा कर देता हूं तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 253। अब देखिए यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना दिया आपको, 5 का डिफरेंस दिख रहा है, +5 का, है ना, तो आपका डिफरेंस यहाँ पर कितने का आ जाएगा हमारे पास -5 का, क्यों, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास -5 का। देखिए यहाँ पर +5 है, तो मैं इधर अगर जाऊंगा तो आपका -5 चले जाएगा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास -5 का आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, A 20 टर्म निकाल लेंगे, तो 20 टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, A प्लस आपका 19D। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 253 प्लस आपका 19 इंटू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 253 प्लस माइनस कितना होगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 19 होगा कितना होता है आपको 95 होता है, अगर इसको माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 158 आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 8 A 20 की वैल्यू कितनी आ गई 158। तो मतलब आपका पीछे का जो लास्ट टाइम है ना वो आपका कितना है 158 है। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। जब भी आपको ना लास्ट टर्म से बोले निकालने को कोई भी टर्म, तो आप सीरीज को उल्टा कर दीजिए और फिर आप निकालिए, तो आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिफरेंस होगा ना, आपका जो सीधी, अगर आपको सीरीज आप शुरू से निकालेंगे टर्म, तो आपका डिफरेंस प्लस में आता है, और अगर आप लास्ट से निकालेंगे तो डिफरेंस क्या है इसमें माइनस में चला जाएगा।
ठीक है, बाकी नंबर सेम रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका, द सम ऑफ 4 टर्म, है ना, हमको क्या दिया, दो टर्म का सम कितना दिया आपको, 4 और 8 टर्म का 24। सिमिलरली आपका 6 और 10 टर्म का सम कितना दिया आपको, 44। ठीक है, हमको फर्स्ट 3 टर्म आपको एपी के निकालने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स आपको एपी के निकालना है तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, इसमें ए की और डी की वैल्यू को जरूरत पड़ेगा, फिर हम प्लस करके निकालते जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए आपको 4 टर्म और आपका 8 टर्म का सम कितना दिया आपको, 24। सिमिलरली आपको अगर 6 टर्म और आपको अगर 10 टर्म कितना दे दिया आपको, 44। ठीक है, ये आपको 24 दिया, आपको ये 44 दिया है। अगर मैं को सॉल्व करता हूँ, देखिए 4 टर्म आपका क्या होता है, ए प्लस आपका 3d, और अगर 8 टर्म क्या होता है हमारा, ए प्लस 7d इक्वल टू कितना होता है हमारा, ये 24 है। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2a प्लस आपका कितना 10d इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8 a प्लस आपका 5d हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5d इक्वल टू आपका 24। तो आपको देखिए 2 1 जा 2 12 जा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस आपका 5d इक्वल टू आपका 12। ठीक है, आपका ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं सेम ऐसे ही। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 5d, इसको लिख सकता हूँ, और ये हमारा क्या होता है, a प्लस आपका 9d होता है, ये हमारा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2a प्लस आपका कितना 5d प्लस 9d 14d हो जाता है ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 44। अब देखिए इसमें भी सेम करिए, 2 कॉमन निकालिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस आपका कितना हो जाएगा 7d इक्वल टू आपका ये 44। ठीक है, अब देखिए 2 1 जा 2 22 जा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 22 आ गया। ठीक है, आपका ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अब आप देख सकते हैं a का जो कोफिशिएंट है ना वो दोनों सेम है, तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, तो a की वैल्यू d की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो लिखिए बाय एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो देखिए a प्लस आपका कितना आ गया 7d इक्वल टू 22, और ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस आपका 5d इक्वल टू 12। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये माइनस दोनों, तो ये जगह हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास आएगा 2d इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, अब बस पुट करिए और सॉल्व करिए, a की वैल्यू आ गई, सॉरी d की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखिए, फ्रॉम, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा ये वाला यहाँ पर दिखेगा, देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस आपका कितना है 5d है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, एक a की वैल्यू हमको निकालना है, 5 की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस आपका 12। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास आपका -13 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू हो गई और d की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5। अब सीरीज निकाल लीजिए, रिक्वायर्ड सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, सबसे पहले तो -13 आएगा, जो पहला a रहता है वही हमारा फर्स्ट टर्म रहता है। अब +5 करेंगे इसमें, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा। फिर हम +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना, माइनस आपका, सॉरी, अगर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा ना ये, तो ये आ जाएगा हमारे -3। तो ऐसे आप करते जाएंगे तो हमारे पास सीरीज मिल जाएगी। तो हमको सिर्फ 3 टर्म निकालने बोला, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। जब भी आपको सीरीज निकालने बोलता है तो आपको सबसे पहले आपको ए और डी की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है आपको, सुबर और स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। ठीक है, 1995 में उसका सैलरी कितना था आपको, 5000 रुपीज था, और क्या कर रहा है, हर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट ले रहा है वो, है ना। तो आपको कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 रुपीज रीच करेगी, हमको वो बताना है। तो चलिए बना देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ईयर, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं सैलरी। ठीक है, ये हमको एपी की सीरीज मिल जाएगी। देखिए 1995 में उसकी सैलरी थी आपकी 5000 थी। ठीक है, 1996 में 200 का इंक्रीमेंट से कितने हो जाएगा हमारे पास 5200 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1997 में कितना हो जाएगा हमारे पास 5400 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ऐसा कौन सा साल आएगा जिसमें आपका उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपीज हो जाएगी। तो हमको मेन बात एन की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिएगा, देखिए आपकी सीरीज क्या बन गई, आपकी 5000 5200 आपकी सीरीज बन गई ये वाली। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5000, डी क्या हमारे पास 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है तो वही डिफरेंस हो जाएगा, और nth टर्म क्या दिया हमको 7000। ठीक है, हमको यही एन टर्म मान लेते हैं, है ना। तो ये हमारी हो जाएगी एन टर्म।
ठीक है। अब देखिए एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस आपका कितना होता है एन माइनस वन डी होता है। ठीक है। अब देखिए एन टर्म क्या हमारे पास 7,000 रुपीज़ है, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 5,000 रुपीज़ है, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास एन की वैल्यू हमको निकालना है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 200। अब देखिए 500 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 हो जाएगा ये, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन और ये हो जाएगा 200। अब देखिए जीरो से जीरो काट दीजिए, दो जीरो यहाँ से कट गए और ये हो जाएगा 2 वन और 2 10 टाइम्स चले जा रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 11। तो आप देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए 11। अब देखिए मतलब 11th ईयर में ना उसकी सैलरी, है ना, इन 11th ईयर, है ना, हिज इनकम रीच आपकी 7,000, मतलब 11th ईयर में क्या हो जाएगा उसका सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगा। देखिए अब आपको तो 11th ईयर आ गया, लेकिन कौन से ईयर में, है ना, एग्जैक्टली कौन से ईयर में। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 11th ईयर में हो जाएगा, मतलब 10 प्लस करेंगे तो 1995 प्लस आपका 10 करेंगे तो आपका 2000 आपका 5, है ना, ईयर में आपका क्या हो जाएगा सैलरी 1,000 रुपीज हो जाएगा, सॉरी 7,000 रुपीज हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म होता है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सेम है 19 जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा आपका ये क्या कहता है, आपका क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़, है ना, हर हफ्ते क्या करती है फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव करती है और क्या करती है हर हफ्ते इंक्रीज कर रही है 1.75 रुपीज़। ठीक है। हमको ये बताना है कि वो 20.75 कौन से हफ्ते में हो जाएगा, मतलब हमको एन की वैल्यू बतानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 90 तो सेम है। चलिए बनाते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम एपी की सीरीज बना लेते हैं। देखिए पहला क्या आपका 5 रुपीज़ सेव कर रही है, फिर क्या कर रही है 1.75 अगले हफ्ते ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा ये 6.75 हो जाएगा। सिमिलरली फिर 1.75 ऐड करेगी तो ये कितना हो जाएगा 8.50 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करते करते एक ना दिन आपका 20.75 रुपीज़ हो जाएगा वो वाला। ठीक है। आपका ये हो गया। अब देखिएगा ये आपका ये हो गया। अब हमको ये बताना है कि वो कौन से हफ्ते में ये 20.75 रुपीज़ मतलब आपका जमा हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो हमको मेन बात एन की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है। तब निकाल लेते हैं। देखिए हमको एन टर्म हमको दिया गया है, कितना दिया गया है हमको 20.75। ठीक है। ये हमको एन टर्म दिया गया है और हमको ए की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको ए की वैल्यू आपको 5 दी गई है, डी की वैल्यू कितनी दी है हमको 1.75 दी गई है। ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं एन टर्म में, तो एन टर्म क्या होता है हमारा ए प्लस आपका कितना होता है एन माइनस वन डी होता है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 20 पॉइंट्स आपको 75 दी गई है और ए की वैल्यू 5 है और ये आपका एन माइनस वन ऐसी एज इट इज लिखाएगा और आपका ये 1.75 हो जाएगा। ठीक है। देखिए 5 को ट्रांसफर कर दूंगा उधर तो कितना हो जाएगा 20, है ना, 20.75 माइनस आपका 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा एन माइनस वन और ये हो जाएगा 1.75। ठीक है। ये हो जाएगा इतना। ठीक है। अब देखिएगा इसको माइनस करूंगा कितना आ जाएगा हमारे पास 15 पॉइंट आपका 75 आ जाएगा और ये जाएगा एन माइनस वन 1.75। ठीक है। आगे देखिए कैरी ऑन करता हूँ इसको मैं। देखिए 15.75 ये हो गया और अगर हम इसको 1.7 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा एन माइनस वन। देखिए मैं 25 से काट देता हूँ तो ये आपका 7 टाइम्स जा रहा है और ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ना आपका 25 से 150 और आपका 3 चला जाएगा। अब 7 1 जो 7 7 9 जो 63। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू एन माइनस वन इक्वल टू 9 आ गया, एन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो आप देख सकते हैं एन की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो मतलब 10वें हफ्ते में क्या करेगी वो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था ये वाला। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म होता है और हमारा एक्सरसाइज भी खत्म होता है 5.2। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.3 में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।